मामला एक्चुअली में ज़मीन विवाद का है। हमने एक केस किया है जिसमें रास्ता का विवाद है, जहाँ पे लोग, जैसे मेरे ज़मीन में लिखा हुआ है कि 5 फीट रास्ता देना है, तो अपोजिशन पार्टी 3 फीट में ही पिलर खड़ा कर दिए हैं और फिर 3 फीट के बाद उसको ढलाई कर दिए हैं, जिस पे मैंने केस किया है, जो केस एसडीओ कोर्ट में चल रहा है। ये तो चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये चलता रहेगा केस। बट दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि अपोजिशन पार्टी कभी छेड़ना, कभी भाई को रेप केस में फंसाने का धमकी, ये सब चीज़ चल रहा है। लेकिन एक महिला है जिसको हायर किया गया है और अपोजिशन पार्टी अपने घर के बाहर दुकान दिया है लगाने के लिए, चौमिन बेचने का काम करती है और ये हम लोगों को प्रताड़ित कर रही है। लगभग 3 बार मेरे पास हमला हो गया। इससे पिछले बार जो हमला हुआ उस पर ये सारा मेरे पे अटैक किया गया, जान से मारने की भी मुझे धमकी दी गई। पता नहीं मुझे कब क्या हो सकता है। कौन कर रहा है, उनका नाम बताइए। उसका नाम प्रवीण शर्मा है, उसके भाई मनीष शर्मा है और नैतिक शर्मा है। सब यहीं रहते हैं चुटिया में? सब चुटिया में ही रहते हैं, मेरे घर के बगल में ही रहते हैं। इसी घर के बगल में? हाँ, इसी घर के बगल में। थाना में एफआईआर वगैरह कुछ? थाना में मैं 6 महीने से एफआईआर कर चुकी हूँ इस मैटर को लेके। थाना मैम भी काफ़ी हद तक सपोर्ट की है, लेकिन जो महिला को वो हायर किया है चौमिन बेचने वाली को, उसका नाम सपना है। वो जब अंत तब हो गया, आप लोग का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाने का ये स्थिति हो गया है, क्योंकि मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ और हम लोग 3 बहन हुए, 1 भाई हुए और मेरे फादर नहीं है और 15-20 साल से मैं ही घर को चला रही हूँ। अब इस सिचुएशन में क्या है कि मैं घर से बाहर रहती हूँ, ऑफिस में रहती हूँ, कब किस समय मेरे भाई बहनों पे हमला हो जाए। जिस तरीके से हमें हमेशा धमकी, रास्ता में छेड़ना और आदमी लगा देना, ये इस तरह का काम हो रहा है हमारे साथ। अब परसों जब मैं सैटरडे को घर पहुँची तो अचानक मेरे पास वो सपना कुमारी, मेरे घर के बगल में जो चौमिन दुकान है, उसमें मेरे को ये कमेंट किया, लाइक आ गई डी, गाली देके मेरे को संबोधित किया गया। ये 3 बार ऐसा हो चुका है जब ये मेरे को गाली देके संबोधित करती है। जब भी मैं घर घुसती हूँ तो मम्मी को जब मैंने ये बोला, और जब मैं ऑफिस मॉर्निंग में 8 बजे जाती हूँ तो मेरे ऊपर थूकती है। ये चीज़ मैंने जब मम्मी को बोला तो मम्मी बोली कि जब तुम ज़मीन वाला केस की हो, इसके लिए वो ध्यान भटकाने की वजह से ये लोग इस तरीके से छेड़छाड़ वाला काम कर रहे हैं, तुम शांत रहो, बस केस किसी तरह होने दो। बट अंत तब हो गया जब बात मेरी बहन और माँ के ऊपर पड़ गई, क्योंकि मैं अब 15-20 साल से अपनी बहनों को बहुत मुश्किल से पाल पोस के बड़ा की हूँ और एक बड़ी बहन एक माँ के समान होती है। तो मेरी बहन को घर से बाल खींच के और रोड तक निकाला गया, जिसमें मेरी बहन का ये हुआ, ठीक है, चोट काफ़ी लगी है। आधा पूरा बाल, एक सेकंड, नहीं मैं फोटो दिखा दे रही हूँ। आधा पूरा बाल ये कर दिया गया है और एक क्या मारपीट हुआ है? नहीं, ये अचानक पहले वो खींची। इसका क्या एक नेचर हो गया है कि पहले ये गाली से आपको पोक करेगी, ठीक है, सामने वाला अगर आपको रिप्लाई देगा तो वो बात से रिप्लाई नहीं देगी, वो डायरेक्ट हमला करेगी शारीरिक। कौन की? वो जो लेडी है चौमिन दुकान वाली, हाँ, इसको हायर किया गया है और ये अपोजिशन पार्टी अपना रेंट में रखा है इसको, ठीक है। इस तरीके से हमारे चुटिया में कभी भी किसी महिला के साथ नहीं हुआ। मेरी बहन के कपड़े फाड़े गए रोड में और मेरी मम्मी के साड़ी फाड़ के मारपीट हुआ गया, जिस पे ये काफ़ी चोट आई है। पूरा शारीरिक रोड में जो घसीट के मारा गया। हम लोग एक प्रतिष्ठित फैमिली से आते हैं और इस तरीके से मारपीट 1 बार 2 बार, उससे ज़्यादा मेरे से नहीं, ये 3रा बार हो चुका है मेरे साथ। घर है आपका और इसके बाहर में दुकान? नहीं, ये मैं नया घर बनाई हूँ, ये मैंने ज़मीन खरीदा है, ये मैं नया घर बनाई हूँ। इसी के जस्ट बगल में मेरा पुराना घर है जिसमें ये विवाद हो रहा है जी। तो ये है आपका असली जड़ क्या है जमीन? मैं बता रही हूँ। ये मेरी बहन का बाल है जो इतने एक प्लास्टिक उखाड़ दिए गए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि विवाद का असली जड़ है कि जो रास्ता का विवाद था, ये हमारा एसडीओ कोर्ट में चल रहा है। रास्ता का विवाद में 5 फीट का हम लोगों को रास्ता दिया गया है, जिसका पेपर आपको मैं दिखा रही हूँ। ये ज़मीन का पेपर है मेरे पास, सारे एक है। ज़मीन में देखिए आप, इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें 5 फीट रास्ता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब 5 फीट रास्ता में है। एसडीओ कोर्ट में जब ये बात चल रही है तो कोर्ट की बात है, कोर्ट तक चलने दीजिए। अगर आपका पेपर सही है तो आप जीतोगे।
तो अपोजिशन पार्टी क्या किया, 3 फीट में ही पिलर खड़ा कर दिया और 3 फीट तो छोड़ा उसको ऊपर से ढलाई कर दिया। ठीक है, पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज, आप किसी के घर में जाके वॉइस कैमरा उसके गेट के पास नहीं लगा सकते हैं। आप अभी मेरे पुराने वाले घर जस्ट इसके दीवार के बगल में है, आप अगर अभी जाइएगा तो वहाँ पे वॉइस कैमरा दिखा रहेगा। 6 महीने से है, मैं प्रशासन को भी ये बोल रही हूँ कि कैमरा हटा दिया जाए, लेकिन प्रशासन नहीं सुनी। लेकिन मेरे को प्रभारी मैम जो की हैं आप, मैंने FIR को कॉपी हाँ जी, मैं बता रही हूँ। जब ये 7 तारीख सैटरडे को ये FIR की कॉपी नहीं है, मेरा FIR अभी तक लिया नहीं गया है। ठीक है, ये जस्ट एक कैंप, हाँ ये जस्ट एक कंप्लेन है। ठीक है, नहीं ये कॉपी आप थाना लेके गई? हाँ जी, नहीं लिया। ये रिसीविंग है, देखिए ना, थाना का रिसीविंग। FIR नहीं किया नहीं हुआ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे को प्रशासन से बहुत उम्मीद है, क्योंकि आज से नहीं, बचपन से ही प्रशासन के बारे में और प्रशासन को हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमेशा सच का साथ देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अपोजिशन पार्टी वाला हम लोगों को परेशान कर रहा है। हमारे पास वॉइस कैमरा लगा दिया है, जिससे हम लोग कोई भी प्राइवेसी, जैसे हमारा वो पुराने घर में छत नहीं था तो कभी छिपकली गिरा देना, कभी गंदी गंदी चीज़ें, अभद्र टिप्पणी, ये सब होती रहती है। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग ज़्यादा उल्लेख नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब मैं ये चाह रही हूँ कि प्रशासन से मेरे को, पूनम कुजूर मैम से मेरे को बहुत उम्मीद है। वो तीसरा अटैक हम पे हो चुका है, मेरे को जान से मारने की, मेरे को और मेरे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और सपना कुमारी जो है वो बोल रही है कि अगर केस वापस नहीं लेगी तो तुम्हारा भाई को रेप केस में फंसाएंगे। बच्चे अभी स्टूडेंट है, और स्टूडेंट है तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अगर केस अगर इस तरह से हो गया तो जॉब में भी दिक्कत आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि बस प्रशासन से उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच हो, सही को सही बोला जाए, गलत को गलत, और निष्पक्ष जांच हो जिसपे हम लोगों को राहत मिले इस सपना कुमारी से, जो हम लोगों को जीना हराम करके रखी है और मेरी भाई बहन को, मम्मी को इस तरीके से मारपीट की है। देखिए, आप 2 मामला बता रही हैं, एक सपना कुमारी और एक जमीन से जुड़ा मामला। तो असल प्रॉब्लम आपको तो जमीन से है ना? जब नहीं असल प्रॉब्लम है जमीन से जुड़ा हुआ। ये काम स्टार्ट हुआ, लेकिन इसको हम लोगों को परेशान करने के लिए और ख़त्म करने के लिए, मर्डर करने के लिए ये सपना कुमारी को हायर किया गया। शुरुआत हमारा ज़मीन से होता है, लेकिन जो अभी हम लोग को प्रताड़ना हो रहा है वो अपोजिशन पार्टी इसको हायर करके परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग के घर में कोई जेंट्स नहीं है तो हम लोग कब तक ये सब चीज़ बर्दाश्त करें? तो हम लोग एक महिला है। कुमारी क्या कोई अपराधिक किस्म की लेडी है क्या कुछ बैकग्राउंड? जहाँ तक मैंने उसके बारे में पता लगाया तो वो थोड़ा सा इस तरह से है, लेकिन मैं भी सोशल वर्कर हूँ, मैं भी महिलाओं की बहुत सम्मान करती हूँ। बट बात जहाँ पे आती है मेरे परिवार की, मेरे मम्मी पापा की, जहाँ पापा तो मेरे है नहीं, लेकिन मेरी मम्मी, मेरी बहनों की, तो हम बस ये चाहते हैं कि जो गलत है वो गलत है। अगर लड़कियां भी गलत होती है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़कियां सब सही होती है या लड़के सब गलत होते हैं, लड़के भी सारे सही नहीं होते। लेकिन जिस तरीके से सपना कुमारी इस तरीके से हम पे अटैक कर रही है, अभद्र टिप्पणी कर रही है, जान से मारने की धमकी दे रही है, तो बस इस तरीके से हम बस प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं, सही की निष्पक्ष जांच की जाए और गुनहगार को सजा दी जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दी जाए, अगर वो गलत है तो उसे सजा दी जाए। और इस तरीके से मेरे को सपना कुमारी से छुटकारा दिलाइए, क्योंकि ये मेरे को परेशान करके रखी हुई है और मेरे पूरे परिवार को परेशान कर रखी है, और खुद से सर फोड़ के थाना गई। एक और मैं बात बोलना चाहूँगी कि जब 7 तारीख को झगड़ा हुआ मैं थाना जा रही थी, उससे पहले वो सर फोड़ के थाना चली गई। जब मैंने ये अपने परिवार के साथ होता देखा, जब मैं नए घर से पुराने घर गई और ये सारा कांड हो चुका था, तब मैं थाना जा रही थी, तब सपना कुमारी खुद से अपना सर फोड़ के थाना चली गई और हम लोगों पे कंप्लेन की है कि जल्दी इसको जेल भेजो, और ये लोग पूरा परिवार हमको मिलके मारा है और सर फोड़ा है। ठीक है, तो मैं बस प्रशासन से ये उम्मीद करती हूँ निष्पक्ष जांच की जाए और हम लोगों को राहत दिलाइए। हम लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले इंसान नहीं है। उस लड़की को हम नहीं जानते हैं, वो लड़की कहाँ से आई है वो भी नहीं जानते, वो लड़की चुटिया की भी नहीं है। बस वो मेरे लिए एक विचित्र इंसान है, मतलब उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बट वो कहाँ से आई है वो हमें नहीं पता।